नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है जयप्रिया स्टोरी में। आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान भाग्य के खेल में सही फैसला लेना सीख सकता है। फिर माता पार्वती पूछती है, वह कैसे? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। 20 साल पहले की बात है। जिले में लोक अदालत के एक जज थे। उसी जिले के एक गांव में भोलानाथ नामक एक सीधा साधा व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही निष्ठावान भक्त देवों के देव महादेव जी के थे। उन्हें महादेव जी से गहरा लगाव था। जब भी कोई घटना घटती और कोई उनसे पूछता कि भोले भैया यह कैसे हुआ, तो वे कहते, भैया मुझे नहीं पता, महादेव जी ही जाने। और जब कभी वे किसी मुश्किल में पड़ते तो उनका यही उत्तर होता, भैया मुझे नहीं पता, महादेव जी ही जाने। इसका मतलब यह था कि चाहे कोई भी स्थिति हो, भोलानाथ जी का एक ही जवाब होता, भैया मुझे नहीं पता, महादेव जी ही जाने। उनके माता पिता ने जो नाम दिया था उसे कोई नहीं बोलता था, बल्कि उनके भोलेपन के कारण सभी गांव वाले उन्हें भोले भैया कहकर बुलाते थे। भोलानाथ जी रोज महादेव जी के मंदिर जाते और वहां सेवा करते थे। एक दिन की बात है, भोलानाथ जी की पत्नी ने उनसे कहा, सुनिए जी, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है और उसकी शादी की उम्र हो गई है, इसलिए कृपया कोई अच्छा घर देखकर उसकी शादी जल्द से जल्द करवा दीजिए। भोलानाथ जी ने जवाब दिया, हो जाएगी, आप चिंता क्यों करती हैं? उनकी पत्नी ने कहा, चिंता तो होगी ही, हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है, बिना पैसे के शादी कैसे होगी? भोलानाथ जी ने उत्तर दिया, आप चिंता ना करें, अगर देवों के देव महादेव चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और वे महादेव के मंदिर चले गए। फिर बेटी के लिए लड़का देखा गया। शादी की तारीख तय हुई। जब शादी में सिर्फ 10 दिन बचे थे तो उनकी पत्नी ने फिर कहा, सुनिए जी, बेटी की शादी में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और आपने अभी तक पैसों का इंतजाम भी नहीं किया है। अब आपको पैसों का इंतजाम कर लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। पत्नी की यह बात सुनकर भोलानाथ जी गांव के महाजन के घर की ओर निकल पड़े। महाजन के घर जाकर उन्होंने महाजन को प्रणाम किया और जब महाजन ने उनके आने की वजह जाननी चाहिए तो भोलानाथ जी ने बड़ी सरलता से उन्हें बताया कि महाजन जी, मेरी बेटी की शादी है और मुझे कुछ धनराशि की जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ धन उधार दे दें तो मैं थोड़े समय में ही आपको ब्याज सहित वह धन वापस कर दूंगा। श्रद्धालुओं महाजन ने भोलानाथ जी को धन दिया और अपनी बही में दिनांक और भोलानाथ जी को दिए गए धन का लेखा जोखा दर्ज कर दिया। भोलानाथ जी उस महाजन से धन लेकर और उसे अपनी जेब में रखकर अपने घर की ओर चल दिए। श्रद्धालुओं भोलानाथ जी घर पहुंचे और उन्होंने अपनी पत्नी को वह रुपए सौंप दिए। फिर वे महादेव जी के मंदिर के लिए चले गए। श्रद्धालुओं वह दिन भी आ गया जिस दिन भोलानाथ जी की बेटी की शादी थी और भोलानाथ जी ने बड़े ही उत्साह और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की और उसे ढेर सारे उपहार देकर विदा किया। जब बेटी की शादी होकर वह ससुराल चली गई तो भोलानाथ जी ने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया और कहा, बेटा, महादेव जी की कृपा से तुम्हारी बहन की शादी बहुत धूमधाम से हुई है। अब जब तुम दोनों बड़े हो गए हो तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कोई काम धंधा शुरू कर लेना चाहिए। भोलानाथ जी के दोनों बेटे बहुत आज्ञाकारी थे। उनके पिता की बात सुनकर बड़े बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, हम दोनों भाई कल ही शहर जाएंगे और वहाँ कोई काम धंधा तलाशे। बेटों की बात सुनकर भोलानाथ जी बहुत खुश हुए। फिर वे अपने बेटों को आशीर्वाद देकर महादेव जी के मंदिर चले गए और वहां सेवा में लग गए। भोलानाथ जी के दोनों बेटे बहुत होनहार थे। वे शहर गए और वहां जाकर
होने कड़ी मेहनत की लगभग 6 महीने बाद भोलानाथ के दोनों बेटे घर वापस आ गए और शहर से कमाकर वे बहुत सारा धन लेकर आए। वे अपने घर वापस लौटे। घर वापस आकर उन दोनों बेटों ने अपने पिता भोलानाथ जी को घर बुलाया और उनसे कहा, पिताजी, जो धन अपने साहूकार से उधार लिया था उसे आप वापस कर दीजिए, क्योंकि हम दोनों भाइयों ने शहर से वह रकम कमा ली है। बेटों की बात सुनकर भोलानाथ जी ने उनसे पैसे लिए और साहूकार के घर की ओर चल पड़े। जब वे साहूकार के घर जा रहे थे तो रास्ते में देवों के देव महादेव जी का मंदिर पड़ा। भोलानाथ जी मंदिर में गए और महादेव जी को प्रणाम किया। इसके बाद वे साहूकार के घर की ओर बढ़ गए। भोलानाथ जी जब साहूकार के घर पहुंचे तो उन्होंने साहूकार को प्रणाम किया। साहूकार ने पूछा, अरे भोले भैया, कैसे आना हुआ? क्या कोई और जरूरत है पैसों की? तब भोलानाथ जी ने जवाब दिया, नहीं नहीं भैया, मुझे अब पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो वह उधार के पैसे वापस करने के लिए आया हूँ जो मैंने आपसे लिए थे। साहूकार ने अपनी लेखा पुस्तिका खोली, तारीख जांची और तारीख देखने के बाद उसने गणना की। फिर उसने भोलानाथ से कहा, भोले भाई, तुम्हें मुझे इतनी धनराशि लौटा नहीं है, इतना तुम्हारा ब्याज बना है और इतना तुम्हारा मूल था। भोलानाथ जी ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला, पैसे निकाले और जितना ब्याज और मूल था वह साहूकार को दे दिया। इसके बाद साहूकार ने अपने बही खाते में चिन्ह लगाया। हिसाब चुकता करने के बाद उसने एक पर्ची बनाई और उस पर लिखा कि आज की तारीख को भोलानाथ जी ने मुझे सारे पैसे ब्याज सहित वापस कर दिए हैं और अब मेरा उन पर कोई भी बकाया नहीं है। भोलानाथ जी, आप कहो तो मैं वैश पर्ची बना दूं। उस साहूकार ने भोलानाथ जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, कोई चिंता नहीं भैया, आप अगर लिखा रहे हो तो जरूर सही लिखोगे। मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जब साहूकार ने भोलानाथ जी की बातें सुनी तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि चूंकि भोलानाथ जी को पढ़ना लिखना नहीं आता तो क्यों ना मैं उन्हें एक और नकली पचित थमा दूं और उसी पर्ची के बहाने उनसे फिर से पैसे वसूलूं। जब उस जमींदार के दिल में बुरे विचार आए तो उसने पहले वाली रसीद को अपनी बही में रख लिया और उसकी जगह एक नई रसीद बनाई। उसने उस नई रसीद पर पेंसिल से टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींची और वह रसीद भोलानाथ जी को देते हुए कहा, ले लो भोले भाई, यह रही तुम्हारे हिसाब की रसीद। भोलानाथ जी बहुत सरल इंसान थे। उन्होंने वह रसीद ली और अपनी जेब में रख ली। फिर साहूकार से विदा लेते हुए कहा, ठीक है भाई, अब मुझे जाने दो, मेरे महादेव जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर वे साहूकार के घर से निकले और सीधे महादेव जी के मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने साहूकार से मिली रसीद महादेव जी के चरणों में रख दी और उसके बाद वे महादेव जी की सेवा में लग गए। कुछ दिनों बाद साहूकार ने अपने एक आदमी को भोलानाथ जी के घर भेजा और उसे यह संदेश दिया कि जो पैसे उन्होंने साहूकार से लिए थे वे वापस मांगे गए हैं। जब भोलानाथ जी के परिवार को यह संदेश मिला तो उन्होंने भोलानाथ जी को बुलाया और उनके बेटों ने उनसे पूछा कि जो पैसे उन्होंने उन्हें दिए थे वे साहूकार को क्यों नहीं दिए गए। भोलानाथ जी ने अपने बेटों को बताया कि उन्होंने साहूकार का पूरा हिसाब चुकता कर दिया था और साहूकार ने उन्हें एक रसीद भी दी थी। उनके बेटों ने सोचा कि शायद साहूकार से कोई गलती हो गई होगी और उन्होंने भोलानाथ जी से कहा कि वे साहूकार के पास जाएं और उससे पूछे कि उन्होंने पूरा हिसाब चुकता कर दिया है तो उनके घर पर आदमी क्यों भेजा गया। इसके बाद भोलानाथ जी फिर से साहूकार के पास गए और भोलानाथ ने साहूकार से कहा, महाजन, मैंने तो आपको हर एक पैसे का हिसाब चुकता कर दिया था तो आपने मेरे घर वसूली के लिए अपना आदमी क्यों भेजा। साहूकार के मन में पहले से ही लालच था कि वह भोले भाले भोलानाथ से फिर से पैसे अटका। उसी लालच में वह आगे बढ़ा। साहूकार ने कहा, नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो गई है। फिर भोलानाथ ने आगे कहा, भैया याद कीजिए, मैंने आपको पैसे दिए थे और आपने मुझे रसीद भी दी थी। साहूकार गुस्से में आकर बोला, लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, आप बुजुर्ग हो गए हैं इसलिए भूल गए हैं। शायद आपने किसी और को पैसे दिए होंगे और सोच रहे हैं कि वह मुझे दिए हैं।
अपनी याददाश्त पर जोर डालिए और 2 दिन के अंदर मेरे पैसे लौटा दीजिए। अगर समय पर पैसे नहीं मिले तो मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। जब भोलानाथ ने साहूकार की यह बातें सुनी तो उन्होंने कहा, भाई जो भी करना है करो, मैं तो यही जानता हूँ कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और अब मैं तुम्हें फिर से एक पैसा भी नहीं दूंगा। ऐसा कहकर भोलानाथ जी साहूकार के घर से चले गए और मंदिर में जाकर महादेव जी के भजन गाने लगे। श्रद्धालुओं अगली सुबह का अदालत गया और वहां उसने भोलानाथ जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। जब मुकदमा दर्ज हो गया तो अदालत से भोलानाथ जी को एक समन आया जिसमें लिखा था कि आपको इस तारीख को अदालत में पेश होना है और बताना है कि आप साहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटा रहे हैं। श्रद्धालुओं वह दिन भी आ गया जब मुकदमे की सुनवाई थी। भोलानाथ और साहूकार दोनों अदालत में पहुंच गए। जब क्लर्क ने पुकारा, भोलानाथ जी हाजिर हो गए। भोलानाथ जी कटघरे में जाकर खड़े हो गए। जब न्यायाधीश ने पूछा, क्या बात है भोलानाथ, तुमने अब तक साहूकार का धन क्यों नहीं चुकाया? तो भोलानाथ जी ने उत्तर दिया, न्यायाधीश महोदय, मैंने तो उनके हर एक पैसे का हिसाब दे दिया था और मुझे नहीं पता कि यह मुझ पर बिना वजह इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। न्यायाधीश ने पूछा, भोलानाथ, जब तुमने साहूकार को पैसे दिए थे क्या तुमने उससे कोई प्रमाण लिया था? भोलानाथ ने जवाब दिया, जी हाँ, जब मैंने साहूकार को रुपए वापस किए थे तो उसने मुझे एक रसीद दी थी। न्यायाधीश ने पूछा, वह रसीद कहाँ है? क्या तुम उसे मुझे दिखा सकते हो? भोलानाथ जी ने अपनी जेब से वह रसीद निकाली जो साहूकार ने दी थी और न्यायाधीश को दे दी। न्यायाधीश ने रसीद देखी और कहा, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जिससे पता चले कि तुमने साहूकार के पैसे लौटा दिए हैं। यह सुनकर भोलानाथ जी रोने लगे और बोले, न्यायाधीश महोदय, मैंने जो रसीद आपको दिखाई है वही साहूकार ने मुझे दी थी, इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। न्यायाधीश ने पूछा, भोलानाथ, जब तुमने साहूकार को पैसे दिए थे तो क्या उस समय वहां कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था? भोलानाथ जी ने जवाब दिया, जी हाँ, हम दोनों के अलावा महादेव जी भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने मुझे पैसे देते हुए देखा था। जब भोलानाथ ने यह बताया तो न्यायाधीश सोचने लगे कि जब भोलानाथ ने पैसे दिए होंगे तो महादेव नाम का कोई व्यक्ति वहाँ मौजूद होगा। न्यायाधीश को क्या पता था कि भोलानाथ जी जिस महादेव के बारे में बता रहे हैं वह तो देवों के देव महादेव हैं और सभी के पालनहार हैं। श्रद्धालुओं, जज साहब ने महादेव जी के नाम का समन जारी किया और अपने सिपाहियों से कहा कि वे भोलानाथ जी के गांव जाएं और उस महादेव को समन पहुंचा दें। इसके बाद जज साहब ने भोलानाथ और साहूकार को घर वापस जाने को कहा और उनसे 3 दिन बाद फिर से कोर्ट में आने को कहा। श्रद्धालुओं, अगले दिन सिपाही महादेव जी का समन लेकर भोलानाथ के गांव पहुंच गया। सिपाही सुबह से दोपहर तक महादेव नाम के व्यक्ति को ढूंढता रहा पर पूरे गांव में उसे कोई नहीं मिला। जब सिपाही गांव के बाहर पहुंचा तो उसे एक बच्चा मिला। सिपाही ने बच्चे से पूछा कि महादेव जी का घर कहाँ है? बच्चे ने मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, ताऊ जी, वह मंदिर देख रहे हो वहीं महादेव जी रहते हैं। बच्चे की बात सुनकर सिपाही सोचने लगा कि शायद यह कोई मंदिर का पुजारी होगा जिसका नाम महादेव है। सिपाही मंदिर के द्वार पर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक देते हुए पूछा, क्या कोई अंदर है? मंदिर का पुजारी बाहर आया और हाथ जोड़कर पूछा, क्या बात है साहब, आप यहाँ किसे ढूंढ रहे हैं? क्या महादेव जी यहाँ निवास करते हैं? पुजारी ने उत्तर दिया, हाँ, महादेव जी यही निवास करते हैं। सिपाही ने पुलिस की भांति पूछताछ की, आप कौन है? पुजारी ने कहा, महोदय, मैं महादेव जी का सेवक हूँ। सिपाही ने अपने बैग में हाथ डाला और महादेव जी का समन निकालकर पुजारी को देते हुए कहा, यह लीजिए, आपके स्वामी महादेव का समन है, कोर्ट का समन है और आप इस कागज पर हस्ताक्षर कर दें। पुजारी ने बिना सोचे समझे हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करने के बाद पुजारी कुछ पूछने ही वाले थे कि सिपाही ने जल्दी से वह कागज लिया और अपनी जेब में रखकर साइकिल पर चढ़ गया और वहां से चला गया। पुजारी सोच में पड़ गए कि आखिर कोर्ट ने महादेव जी के नाम का समन क्यों भेजा है। जब पुजारी ने समन खोला तो पता चला कि यह समन भोले भैया के कारण ही कोर्ट से जारी किया गया था। पुजारी ने समन पढ़ने के बाद उसे
महादेव जी की मूर्ति के चरणों में रख दिया और मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके भक्तों ने आप पर विश्वास करके आपकी गवाही के लिए कोर्ट से समन जारी करवाया है। प्रभु, मेरी भी यही इच्छा है कि आपका भक्त भोलानाथ, जो बहुत ही भोला है, उसकी रक्षा कीजिए भगवान। उसे यह भी पता नहीं है कि क्या सच में पत्थर की मूर्ति किसी की साक्षी बन सकता है। मेरी आपसे विनती है कि आप अपने उस भक्त का विश्वास ना तोड़े और कोई ऐसा चमत्कार कर दे जिससे उसकी इज्जत बची रहे और उसका आप पर जो भरोसा है वह बना रहे। भक्त ने यह कहकर वह पुजारी समन को महादेव जी के चरणों में अर्पित कर वहां से चला गया। श्रद्धालुओं, अगले दिन आया। पुजारी ने महादेव जी की मूर्ति को स्नान करवाया। स्नान के बाद पुजारी ने महादेव जी की मूर्ति के सामने अनेक वस्त्र रखे और हाथ जोड़कर पुजारी ने कहा, है महादेव, आपके सामने बहुत सारे कपड़े रखे हैं, जो आपको अच्छा लगे वह पहन लीजिए, लेकिन कृपया उस निर्दोष भक्त की गवाही देने के लिए कोर्ट जरूर जाइएगा। ऐसा कहकर पुजारी मंदिर से बाहर चला गया। जब कोर्ट जाने का समय आया तो भोलानाथ सबसे पहले महादेव जी के मंदिर गया। उसने महादेव जी को प्रणाम किया और कहा, है प्रभु, आपको तो मालूम ही है कि मैंने साहूकार को जो पैसे लिए थे वे मैंने लौटा दिए हैं और हर पैसे का हिसाब दे दिया है, और अब वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। अदालत में वह मुझे दोषी साबित करना चाहता है। इसलिए हे प्रभु, आपको न्यायालय में अवश्य उपस्थित होना है और न्यायाधीश को वह सच्चाई स्पष्ट रूप से बतानी है जो आप जानते हैं। महादेव जी की प्रतिमा के समक्ष ऐसा कहकर और उन्हें प्रणाम करके भोलानाथ जी न्यायालय की ओर प्रस्थान करते हैं और कुछ समय बाद वहां पहुंच जाते हैं। श्रद्धालुओं, न्यायालय की कार्यवाही आरंभ होती है। न्यायाधीश महोदय अपनी कुर्सी पर विराजमान होते हैं और भोलानाथ जी से पूछते हैं कि उनके गवाह महादेव कहाँ है। भोलानाथ जी उत्तर देते हैं कि वे शीघ्र ही आ जाएंगे। न्यायाधीश महोदय अपने कर्मचारी को महादेव को बुलाने का आदेश देते हैं। कर्मचारी जब महादेव को पुकारता है, तीसरी बार में महादेव की आवाज सुनाई देती है कि वे पीछे से आ रहे हैं। साहूकार जब यह आवाज सुनता है तो वह सोच में पड़ जाता है कि जब नाथ ने उसे पैसे दिए थे तब वहां कोई नहीं था, तो यह व्यक्ति कहां से आ गया। न्यायाधीश महोदय जब पीछे से आई आवाज की दिशा में देखते हैं तो उन्हें एक व्यक्ति दिखाई देता है जो न्यायालय की ओर बढ़ रहा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, सिर पर साफा बंधा हुआ है, गले में रुद्राक्ष की माला है और चेहरे पर एक अनोखी चमक है। वह मंद मुस्कान के साथ न्यायालय की ओर बढ़ रहा है। उस न्यायाधीश ने अपने जीवन में अनेक लोगों को देखा था, उन्होंने कई श्रेष्ठ व्यक्तियों से मुलाकात की थी, परंतु उस व्यक्ति के चेहरे पर जो चमक थी वैसी अद्भुत चमक उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब वह व्यक्ति कटघरे में आकर खड़ा हुआ तो न्यायाधीश ने पूछा कि क्या आपका नाम महादेव है। व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, मेरा नाम महादेव है। फिर न्यायाधीश ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या आप उस समय वहां उपस्थित थे जब भोलानाथ ने साहूकार को पैसे वापस किए थे। व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ, मैं वहां मौजूद था और भोलानाथ ने सारे पैसे मेरे सामने ही चुकाए थे। जब साहूकार ने उस व्यक्ति की बातें सुनी तो उसने कहा कि न्यायाधीश महोदय, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तब न्यायाधीश ने कहा, ऑर्डर ऑन ऑर्डर। साहूकार जी, जब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा तभी बोलिए, बीच में बोलकर अदालत की कार्यवाही में बाधा न डाले। न्यायाधीश की बात सुनकर साकार शांत हो गया। फिर न्यायाधीश ने महादेव की ओर देखते हुए पूछा, आपने कहा कि आप उस समय वहां उपस्थित थे जब भोलानाथ ने साहूकार को पैसे वापस किए थे, क्या आपके पास इस बात का कोई प्रमाण है। तब महादेव ने जवाब दिया, हाँ, मेरे पास इस बात का प्रमाण है। न्यायाधीश ने पूछा, क्या प्रमाण है। तब महादेव जी ने उत्तर दिया, न्यायाधीश महोदय, साहूकार जहाँ बैठते हैं उनकी बाईं ओर एक अलमारी है जिसमें 3 दराज है। उस अलमारी की मध्य वाली दराज में एक लाल रंग की खाता बही है। उस खाता बही के पेज नंबर 30 पर एक पर्ची है जिस पर लिखा है कि उस तारीख को भोलानाथ ने मेरा सारा पैसा ब्याज सहित वापस कर दिया है और अब मेरा भोलानाथ पर कोई बकाया नहीं है। न्यायाधीश ने साहूकार से पूछा, क्या आपके घर में ऐसी कोई अलमारी है
साहूकार ने जवाब दिया, हाँ महोदय, मेरे घर में एक ऐसी अलमारी है। न्यायाधीश ने अलमारी की चाबी मांगी और एक पुलिस अधिकारी को देते हुए कहा, तुम अभी साहूकार के घर जाओ और जांच करके आओ कि महादेव जी जो कह रहे हैं वह सच है या नहीं। अगर उस अलमारी में खाता बही मिलती है तो उसे तुरंत अदालत में ले आना। जज का आदेश मिलते ही वह पुलिस अधिकारी साहूकार के घर की ओर चल पड़ा। वह लेखा जोखा उठा लाता है और उसे न्यायाधीश के सामने रख देता है। जब न्यायाधीश ने लेखा जोखा खोला तो उसमें से वही कागज निकलता है जिसे उसने भोलानाथ जी को पैसे देने के दौरान बनाया था। जब उसे पता चला कि भोलानाथ को पढ़ना लिखना नहीं आता तो उसने वह कागज अपने लेखा जोखा में ही रख लिया था और भोलानाथ जी को एक नकली कागज थमा दिया था। जब न्यायाधीश ने वह कागज पढ़ा तो उसे समझ में आ गया कि साहूकार झूठ बोल रहा है। न्यायाधीश ने साहूकार से पूछा कि उसने भोलानाथ पर झूठा आरोप क्यों लगाया तो साहूकार ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और सब कुछ कबूल कर लिया। न्यायाधीश ने अपने सिपाही को आदेश दिया कि साहूकार को गिरफ्तार करो और जेल में डाल दो और भोलानाथ जी को सम्मान के साथ रिहा कर दो। जैसे ही न्यायाधीश ने महादेव जी को धन्यवाद देने के लिए उनकी ओर देखा तो वहां से महादेव जी गायब हो चुके थे। न्यायाधीश ने भोलानाथ से पूछा कि महादेव जी कहाँ गए तो भोलानाथ ने कहा कि उन्हें बहुत सारे काम होते हैं, उनके कई मंदिर हैं और उन्हें सबकी देखभाल करनी पड़ती है, इसलिए वे चले गए। न्यायाधीश ने कहा, कोई बात नहीं भोलानाथ, अब तुम भी अपने घर जा सकते हो और अदालती कार्यवाही समाप्त कर दी। कार्यवाही समाप्त होने के बाद उसने उस सिपाही को बुलाया जो महादेव जी को समन देने उनके घर गया था। जज ने सिपाही से कहा, भाई मुझे उस व्यक्ति महादेव से मिलने की तमन्ना है। सिपाही ने पूछा, क्यों सर, अब क्या बाकी रह गया है, आप अब उस व्यक्ति से क्यों मिलना चाहते हैं? तब जज ने कहा, भाई आज मेरे हाथों एक पाप होने से रुक गया, वरना मैं आज उस निर्दोष भोलानाथ को सबूत के अभाव में सजा दे देता। आज उस व्यक्ति ने आकर मुझे इस पाप से बचा लिया, इसलिए मैं उस व्यक्ति से मिलकर उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरा यह है कि जब से मैंने उस महादेव को देखा है मेरा मन अशांत है। जज की बात सुनकर सिपाही ने कहा, सर आप सही कह रहे हैं, मैंने भी कोर्ट में कई गवाह को देखा है, पर आज जो गवाह आया था उसके जैसा मैंने कभी नहीं देखा। तब जज ने कहा, भाई अब देर मत कर और मुझे उस व्यक्ति के पास ले चल। इस तरह वह जज और सिपाही उस जगह की ओर चल पड़े जहां महादेव का मंदिर था। मंदिर पहुंचने पर जब दोनों ने मंदिर में प्रवेश किया तो वे दोनों हैरान रह गए, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति थी उसकी और आज अदालत में जो गवाही देने व्यक्ति आया था उसकी की छवि बिल्कुल एक जैसी थी। जब जज साहब ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने सिपाही से पूछा कि तुमने समन किसे सौंपा था? सिपाही ने जवाब दिया कि मैंने समन उनके नौकर को दिया था। जब मैंने नौकर से पूछा कि तुम महादेव जी के क्या लगते हो तो उसने कहा कि वह महादेव जी का सेवक है। जज साहब ने पूछा कि अब वे महादेव जी के सेवक कहाँ होंगे? सिपाही ने कहा, हुजूर आप यहीं रुकिए, मैं उन्हें ढूंढ लाता हूँ। यह कहकर सिपाही मंदिर परिसर में गया और पुजारी को खोजने लगा। कुछ समय बाद पुजारी जज साहब के सामने था। जज साहब ने पूछा कि आप महादेव जी के कौन हैं? पुजारी ने कहा, हुजूर मैं उनका सेवक हूँ। जज साहब ने पूछा कि आपके मालिक कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पुजारी ने मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, हुजूर आपके सामने ही तो है हमारे मालिक महादेव जी, जो आप देख रहे हैं वही हमारे भगवान महादेव जी हैं और यही हमारे आराध्य देवों के देव महादेव जी हैं। जब जज साहब ने पुजारी की यह बात सुनी तो उन्होंने सब कुछ समझ लिया। उसे यह झांत हो गया था कि आज उसकी अदालत में उपस्थित होने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान महादेव गवाह के रूप में अपने भक्त के पक्ष में आए थे। इस बात का पता चलते ही वह जज ने सब कामकाज त्याग दिया और काशी नगरी की ओर चल पड़े और तब से लेकर आज तक वे महादेव जी का स्मरण करते हुए काशी की गलियों में भ्रमण करते रहते हैं। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा।
धन्यवाद।